हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स की कि एयरपोर्ट का कितने टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। इसके क्लासिफिकेशन की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशन अपने अपने हिसाब से करती हैं, बट जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो कौन है? वो करता है ICAO। आप में से बहुत लोग को इसका फुल फॉर्म पता होगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है क्लासिफिकेशन जो दिया, उसने इसको दो कैटेगरी में, दो फॉर्म में दिया। एक तो इसने कुछ कोड लेटर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया और एक नंबरिंग सिस्टम पे किया, जो कि व्हील लोड और टायर प्रेशर के रिलेशन के फॉर्म में समझाया। जबकि कोड लेटर्स के अंदर क्या हुआ? बेसिक रनवे लेंथ, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड एंड विड्थ ऑफ रनवे पेवमेंट के बेसिस में क्लासिफिकेशन हुआ है। समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कोड लेटर्स की बात करेंगे तो इसको हमने A, B, C, D और E के फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया है। अब इसमें बेसिक जो रनवे लेंथ है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, मिनिमम वैल्यू भी होगी, विड्थ होगी, मैक्सिमम होगी, और इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट साइज अगर ए कैटेगरी का है, अगर उसमें मैक्सिमम जो रनवे लेंथ है अगर 2100 से ज्यादा है तो वहां पे जो विड्थ होगी रनवे की पेमेंट की वो 45 मीटर होगी, बट वहीं पे जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड होगा वो 1.5 होगा। सेम अगर 2099 की बात करें 1545 1.5, तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज आपकी कोड लेटर्स के अंदर होती है। कोड लेटर्स के अंदर ABCDE 5 फॉर्म होते हैं। जबकि मैं नंबर सिस्टम के बात करूं तो नंबर सिस्टम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज हैं, और 7 कैटेगरीज में आपके सिंगल व्हील लोड और सिंगल व्हील लोड किस टर्म में? किलोग्राम के टर्म में, और टायर प्रेशर आपका किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जैसे अगर 45,000 है तो वहां पे 8.5 होएगा, 3400 है 7.0, 2700 है 7.0, 20,000 है 7.0। तो इस तरीके से अलग अलग एयरपोर्ट के क्लासिफिकेशन है और हम बेसिकली प्रेफर करते हैं ICAO को। अच्छा, एयरपोर्ट की डिजाइनिंग और स्टैंडर्ड क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि देखिए हर कंट्री के अलग अलग नियम होते हैं। अगर हम उसको एक कॉमन नहीं करेंगे तो बहुत बाहर की जो फ्लाइट होंगी, बाहर के कंट्री के लोग होंगे, मे भी हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें। तो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड इसीलिए फॉलो करना पड़ता है ताकि अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं वो अपने अपने स्टैंडर्ड को ना फॉलो करते हुए एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो करो, ताकि कोई भी एक्सीडेंट्स कंजेशन यहाँ पे ना हो पाए। तो इसलिए स्टैंडर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। इनकी सबकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।